नमस्ते। हमारे साथ इस खोज में शामिल होने के लिए शुक्रिया। कभी सोचा है कि कुछ बातें या सबक हमें जिंदगी भर क्यों याद रह जाते हैं? इसका राज पता है किस में है? किस्मत में नहीं, बल्कि डिजाइन में। बेहतरीन टीचिंग कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही सोच समझकर तैयार किया गया अनुभव है। तो फिर वो क्या राज है जो किसी भी पाठ को सच में यादगार बना देता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये सब कुछ एक अच्छी प्लानिंग का खेल है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सीखने को एक कभी ना भूलने वाले सफर में बदल देता है। आज हम 5 खास हिस्सों पर गौर करेंगे। हम सीखने के ब्लूप्रिंट से शुरू करेंगे, फिर सीखने की 5 स्टेप वाली यात्रा को समझेंगे। इसके बाद टीचर के रोल को जानेंगे, फिर अलग अलग तरह के बच्चों को पढ़ाने की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे और आखिर में होमवर्क को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो हमारा सफर शुरू होता है सीखने के ब्लूप्रिंट से। जरा सोचिए, बेहतरीन टीचिंग की जड़ें हमेशा एक मजबूत प्लान में होती हैं। ये सिर्फ ये तय करना नहीं है कि क्या पढ़ाना है, बल्कि ये सोचना है कि उसे क्लास में दिलचस्प कैसे बनाया जाए। तो टीचिंग के लिए प्लानिंग करने का असल में मतलब क्या है? ये एक सोचा समझा काम है। इसका मतलब है क्लास की एक्टिविटी से लेकर बच्चों के मूल्यांकन तक हर चीज को बहुत ध्यान से तरतीब देना। और इन सब का एक ही मकसद है, बच्चों के अंदर सीखने की एक चिंगारी जलाना। एक मजबूत ब्लूप्रिंट में कुछ खास बातें होनी ही चाहिए, जैसे कि सीखने के लक्ष्य एकदम साफ हों, दिलचस्प एक्टिविटीज चुनी जाएं और उन बच्चों के लिए भी प्लान हो जिन्हें शायद थोड़ी एक्स्ट्रा मदद की जरूरत पड़ सकती है। मतलब ये कि हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा जाए। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम एक प्रैक्टिकल मॉडल को समझेंगे जिसे पंचादि प्रक्रिया कहते हैं। इसे ऐसे समझें कि ये सीखने वाले के लिए एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ये देखिए, ये है पंचादि प्रोसेस। ये मॉडल दिखाता है कि सीखने का पूरा सफर कैसा होता है, एक टॉपिक के इंट्रोडक्शन से लेकर उसे और गहराई से समझने तक। ये एक लॉजिकल तरीका है जो बताता है कि ज्ञान धीरे धीरे कैसे बनता है। ये प्रोसेस 5 खास स्टेप्स में होता है। पहला है अदिति, जहां बच्चे अपनी पुरानी जानकारी से नए टॉपिक को जोड़ते हैं। फिर है बोध, जहां वो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके बाद आता है अभ्यास, जहां प्रैक्टिस से उनकी समझ और मजबूत होती है। फिर है प्रयोग, जहां वे सीखी हुई चीजों को असल में इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में प्रसार, जहां वे अपनी समझ दूसरों के साथ बांटते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई सीखने वाले की जर्नी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस सफर में टीचर की क्या भूमिका है? एक टीचर इस प्रोसेस को सही तरीके से गाइड कैसे करता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है ना? कि स्टूडेंट के सीखने की यात्रा और टीचर के पढ़ाने के तरीके के बीच तालमेल कैसे बैठे। तो चलिए इसे समझने के लिए एक और मजबूत मॉडल देखते हैं। ये है ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, या शॉर्ट में कहें तो GRR मॉडल। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे सीखने की जिम्मेदारी धीरे धीरे टीचर्स से स्टूडेंट को दी जाती है। ये असल में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में है। GRR मॉडल 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करता है। पहले मैं करता हूं, जहां टीचर सब कुछ करके दिखाते हैं। फिर हम करते हैं, जहां टीचर और बच्चे मिलकर काम करते हैं। और आखिर में आप करते हैं, जहां बच्चा खुद प्रैक्टिस करता है, जिससे वो ज्ञान सच में उसका अपना हो जाता है। अब एक असली चुनौती की बात करते हैं। एक ऐसी क्लास जिसमें हर तरह के बच्चे हैं, जिनकी पसंद और काबिलियत एक दूसरे से बहुत अलग है। एक अच्छी टीचिंग का मतलब है हर बच्चे तक पहुंचना? बिल्कुल नहीं। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो टीचर ये कैसे पक्का करें कि हर बच्चे को चमकने का मौका मिले? इसका जवाब हमें अपने अगले आइडिया में मिलता है। इसे कहते हैं विभेदित निर्देश या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये एक कला है जिसमें टीचिंग को हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से ढाला जाता है। मतलब एक ही पाठ को कई तरीकों से पेश करना ताकि हर कोई उससे जुड़ सके। इसके कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए। एक टीचर बच्चों के अलग अलग ग्रुप को अलग अलग मुश्किल लेवल के बिल्डिंग ब्लॉक्स दे सकता है, या फिर पढ़ने के लिए अलग अलग लेवल की किताबें दे सकता है। मकसद एक ही है, चुनौती, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। और आखिर में चलिए होमवर्क के बारे में बात करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये शब्द सुनते ही थका देने वाले काम की यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखें? यहां पुराने और नए नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। होमवर्क को एक उबाऊ काम समझने के बजाय हम इसे स्कूल और घर के बीच एक पुल की तरह देख सकते हैं। एक मजेदार चैलेंज जो सीखने को असल दुनिया से जोड़ता है। जरा इन मजेदार आइडियाज के बारे में सोचिए।
दादा दादी से उनके परिवार के बारे में पूछना, आस पड़ोस में बनी रंगोली बनाना या घर के आसपास के फूलों के रंग खोजना, ऐसी एक्टिविटीज सीखने को पर्सनल, दिलचस्प और मजेदार बना देती हैं। तो आज हमने जितनी भी बातें की उनका सार बस इतना है, शानदार टीचिंग एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे मकसद, हमदर्दी और क्रिएटिविटी के साथ बहुत ध्यान से तैयार किया जाता है। ये एक कला है जो विज्ञान पर आधारित है। और मैं आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हम सीखने के ऐसे अनुभव कैसे डिजाइन कर सकते हैं जो सिर्फ किताबी ज्ञान ना दें बल्कि जिंदगी भर के लिए जानने की, सीखने की एक ललक जगा दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।